जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला लड़ाकू विमान SR-71 ब्लैकबर्ड अब म्यूजियम में धूल फेंक रहा है। इस लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड थी, जिसके कारण हवा में दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी इसे पकड़ नहीं पाती है। 30 साल की सर्विस लाइफ में एक भी विमान को दुश्मन सेना नहीं मार गिरा पाई। इतना ही नहीं, SR-71 के ऊपर 30 से 35 साल की सर्विस टाइम में 4000 मिसाइल फायर किया गया है, लेकिन एक भी मिसाइल SR-71 को हिट नहीं कर पाया। दोस्तों, आज मैं SR-71 के ऊपर डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। SR-71 विमान को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। इसकी पहली उड़ान 22 दिसंबर 1964 को आयोजित की गई थी। यूएस एयरफोर्स के इंजीनियर क्लरेंस केली जॉनसन को इस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट का जन्मदाता माना जाता है। इस एयरक्राफ्ट को साल 1966 में ऑपरेशन में शामिल किया गया था। इस विमान की टॉप स्पीड 3529 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक बार में 5400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। हालांकि अमेरिकी वायुसेना का बजट कम होने और इस विमान के महंगे मेंटेनेंस को देखते हुए समय से पहले ही इसे रिटायर करना पड़ा। यह विमान धरती से 85,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। आज के ज़माने में बहुत ही कम ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो इस ऊंचाई को छू पाते हैं। आपने 3 दशक की सेवा के दौरान कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब खुफिया मिशन के दौरान दुश्मन के इलाके में भी घुसने के बावजूद किसी मिसाइल ने इसे अपना शिकार बनाया हो। एयरमैन मैगजीन की 2017 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार ब्लैकबर्ड विमान पर सर्विस के दौरान दुश्मनों की तरफ से कम 4000 मिसाइलें फायर की गई थी। हालांकि कोई भी मिसाइल इस विमान की स्पीड के बराबर नहीं कर सके। यह अमेरिकी वायुसेना के इतिहास में एकमात्र ऐसा विमान है जो अपना 30 साल के सर्विस के दौरान एक बार भी दुश्मन विमान या मिसाइल का शिकार नहीं हुआ है। दोस्तों, ये 4000 मिसाइलों का आंकड़ा आर-दी माइटी नाम का अन्य एक रिपोर्ट में भी दिया गया है। दोस्तों, SR-71 ब्लैकबर्ड के सबसे प्रसिद्ध पायलट ब्रायन सूल ने भी इन मिसाइल हमले का उल्लेख किया है। इस लड़ाकू विमान ने 1976 में 3529 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पाई थी, जो आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड है। इस विमान ने 1 सितंबर 1974 को न्यूयॉर्क से लंदन की 5645 मील की दूरी 1 घंटा 54 मिनट और 56.4 सेकंड में तय की थी। रूस के साथ जारी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान का खूब उपयोग किया था, जिसका मकसद रूस के मन में डर को बैठाना था। अमेरिका ने कभी भी इस विमान का उपयोग किसी युद्ध के दौरान नहीं किया, जिससे यह साबित नहीं हो सका कि क्या यह विमान युद्ध के दौरान भी उपयोगी साबित होता है या नहीं। बताया जाता है कि सोवियत संघ के पतन के पहले ही साल 1990 के करीब इस विमान को अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी सर्विस से रिटायर कर दिया था। तब एयरफोर्स ने कहा था कि इसकी परिचालना का लागत बहुत ज़्यादा है और हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इसे लगातार उड़ा पाए। रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से रिटायर करने के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस के कहने पर यूएस एयरफोर्स ने 1995 से 1998 के बीच ऐसे 3 विमानों को ऑपरेट किया था। बाद में एयरफोर्स ने इसमें से एक विमान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को सौंप दिया था। नासा ने इन विमान के जरिए साल 1999 तक रिसर्च से जुड़े कई मिशनों में उपयोग किया, जिसके बाद इन्हें हमेशा के लिए सर्विस से हटा दिया गया। 1990 में जब इस विमान को अमेरिकी एयरफोर्स ने सेवा से हटाने का फैसला किया, तो उन्हें लगने लगा था कि रूस के पास भी कई ऐसे जहाज आ गए हैं जो इस स्पीड का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे में इस विमान की उपयोगिता पर सवाल उठने लगे थे। इधर सोवियत संघ भी अपने अंदरूनी मामले में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था, जिसके कारण अमेरिका के साथ उसका तनाव भी धीरे धीरे कम होने लगा था। जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने इस विमान की लागत को लेकर कड़े सवाल खड़े किए थे। अमेरिकी कांग्रेस के सामने यूएस एयरफोर्स के तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लेरी डी वेल्च ने कहा था कि सैटेलाइट की बढ़ती ताकत और सोवियत संघ की SM-5 मिसाइल से इस विमान का बच पाना मुश्किल है। सोवियत संघ की ये मिसाइल काफ़ी गति से उड़ान भरती थी, जो जमीन से हवा में किसी भी टारगेट को पल भर में मार गिराने में समर्थ थी। अमेरिकी एयरफोर्स चीफ ने तब कहा था, हमें इस विमान को तुरंत रिटायर करने की जरूरत है, जिससे एयरफोर्स के फंड को बचाया जा सके। उस समय रोनाल्ड रीगन प्रशासन में यूएस एयरफोर्स के सेक्रेटरी एडवर्ड सी एल्ड्रिज जूनियर ने अनुमान लगाया था कि SR-71 बेड़े को संचालित करने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे से 2 टैक्टिकल फ्लाइट विंग्स को संचालित किया जा सकता है। एक टैक्टिकल फ्लाइंग विंग में 9 की संख्या में लड़ाकू विमानों से लैस 4 स्क्वाड्रन होते हैं। बताया गया था कि उस समय SR-71 बेड़े को संचालित करने के प्रति घंटे की लागत $2 लाख आती थी। फिर भी दोस्तों, ये विमान अपने टाइम में सबसे खतरनाक विमानों में से एक थी। अब अमेरिका इस विमान की अगली पीढ़ी SR-72 बना रहा है, जो बहुत जल्द अमेरिका के एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा।
दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।